नमस्कार सभी को। तो कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। बहुत सारे बच्चों का यही क्वेश्चन आ रहा था कि सर जेकेपी की वेटिंग लिस्ट कब आएगी, उसके बाद कितने बच्चे हैं जो सेफ़ हैं, वेटिंग लिस्ट में कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा, कितने कॉमन कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन एग्जीक्यूटिव में हो चुका है और उन्होंने टेली कम्युनिकेशन में उनके अच्छे नंबर हैं, और वो क्या टेली कम्युनिकेशन जब वो ज्वाइन करेंगे तो मेरिट पर क्या असर रहने वाला है। तो इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, ठीक है। आपको वीडियो को एंड तक जरूर बने रहना, और सभी कैटेगरीज में मैं आपको बताऊंगा कि कितने टोटल कैंडिडेट्स हैं, मैंने पूरा एनालिसिस किया है, और कितने टोटल कैंडिडेट्स हैं और उन पे वैकेंसी कितनी है और कितने वो छोड़ के जा सकते हैं और आपका क्या सेफ रैंक हो सकता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले ओपन मेरिट कैटेगरी के। ओपन मेरिट कैटेगरी की बात करें तो ओपन मेरिट अगर हम देखें तो टेली कम्युनिकेशन में अराउंड 120 के अराउंड आप वैकेंसी मान के चलो कि इतनी वैकेंसी उनको मिलेगी, ठीक है। तो आफ्टर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंडर तो ओपन मेरिट में टोटल ऐसे 67 टू 68 ऐसे कैंडिडेट्स हैं। मैं आपको पूरा क्लियर बताता हूँ। 67 टू 68 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स 62.75 से ऊपर हैं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात यह उनके 59 60 से ऊपर मार्क्स हैं टेली कम्युनिकेशन में, कि उनका टेली कम्युनिकेशन जाने के भी हाई चांसेस हैं, ठीक है। दो चीज़ें होगी। अब देखते हैं कि 67 से लेकर 68 के बीच में अगर इनकी सीट खाली हुई, अगर ये सीट वैकेंट हुई, तो वेटिंग लिस्ट में कौन से कैंडिडेट्स होंगे जिनका सिलेक्शन होगा। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसे ये आपकी आगे डीवी वाली लिस्ट। डीवी में जो जिस बच्चे की सिलेक्शन हुई है जम्मू रीजन में, वो लास्ट सिलेक्शन हुई है तुषार चौधरी की, ठीक है। अब तुषार चौधरी के जो नीचे जो बच्चे होंगे, आप मान के चलो कि 62.75 के ऊपर ये वाले बच्चे आ गए। टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं? जो 10 कैंडिडेट्स हैं ना, इनकी तो सिलेक्शन 100% डन है। जो 10 हैं ये इनकी 100% डन है, 100%। उसके बाद जो नीचे इसके हैं वो हैं 22 कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स 62.25 हैं। तो ये 22 कैंडिडेट्स हैं, इनकी सिलेक्शन भी 100% डन है। अब जो उसके नीचे है उनकी सिलेक्शन क्यों डन नहीं है, उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। एक मिनट। बात यह है कि तो आधे कैंडिडेट्स सेम जम्मू रीजन में हैं और बाकी कैंडिडेट्स के एम आर रीजन के भी इसमें लाई करते हैं। तो के एम आर रीजन का भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि के एम आर रीजन, जो के एम आर रीजन की लास्ट सिलेक्शन हुई थी वो सिलेक्शन हुई थी 454 के ऊपर शायद हुई थी। तो 454 आप मान के चलो, यहाँ आता है 441 454। तो जो जेकेबी की लास्ट सिलेक्शन हुई थी वो हुई थी 453 के ऊपर, ठीक है, 453 के ऊपर। तो इस बच्चे की सिलेक्शन हुई थी जैशान, जिसके मार्क्स थे 62.75। अब इसके नीचे जो भी बच्चे हैं 62.75 62.5 के बीच तक, वो तो बिल्कुल सेफ़ है। मतलब लास्ट आप मान के चलो जो ये कैंडिडेट्स हैं ना 62.5 के ऊपर, शारिक अहमद रियासी, इसका सिलेक्शन भी 100% डन है। आफ्टर जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपकी जो वेटिंग लिस्ट आएगी, इसके बाद आपकी सिलेक्शन 100% डन है, ठीक है। ओपन मेरिट कैटेगरी बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको दूसरी कैटेगरी के बता दूंगा। इतने तक डन है। अब दो तीन चीज़ें और हैं। अगर हाई कोर्ट का भी बच्चे अगर नहीं आएंगे मेडिकल करवाने, दूसरी बात ये है कि अगर जो सीपीयू वाले ज्वाइन होंगे वो उनका भी सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो उसके जो नीचे 62 तक आप मान के चलो, 62 तक तो बच्चे बिल्कुल सेफ़ हैं। 62 वाले तो बिल्कुल 100% उनके चांसेस पूरे दिख रहे हैं हमें। अगर और भी बच्चे अगर ज़्यादा निकले तो लास्ट तक आपका कट ऑफ 61.75 के अराउंड रह सकता है। ये बात की हमने ओपन मेरिट कैटेगरी की। अब ऐसे ही हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की। उसके बाद जो कैटेगरी आती है ओपन मेरिट में, मैंने आपको बता दिया कि इतने टोटल कैंडिडेट्स हैं। अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में जो कॉमन कैंडिडेट्स आते हैं वो अराउंड 24 से लेकर 25 के बीच में आते हैं बॉयज़ की। ये बॉयज़ की बात चल रही है, ठीक है। 24 टू 25 कॉमन कैंडिडेट्स हैं जो टेलीकॉम में भी उनके अच्छे नंबर हैं। अगर वो टेलीकॉम ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ से 24-25 सीट्स वैकेंट निकल जाएगी। तो जो भी नीचे, जैसे मैंने आपको बताया कि ओपन मेरिट के नीचे 24-25 कैंडिडेट्स के नाम बताए मैंने, ऐसे ही एससी कैटेगरी अपने देख लीजिए, जो भी 25 के अंडर हैं उनके चांसेस बिल्कुल 100% डन है, ठीक है। जो 25 कैंडिडेट्स हैं उनके 100% डन है। ऐसे ही बात करते हैं हम ST1 कैटेगरी की। ST1 कैटेगरी में क्या होगा कि
टोटल जो कॉमन कैंडिडेट्स हैं वो 27 कॉमन कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स, जिनकी सिलेक्शन अभी एग्जीक्यूटिव में हो चुकी है और उनके टेलीकॉम में भी सिलेक्शन 100% है। तो 26 से 27 कैंडिडेट्स हैं ऐसे जो टेलीकॉम अगर ज्वाइन करेंगे तो 27 सीटें आपकी जेकेपी आर्म्ड एग्जीक्यूटिव में वैकेंट चली जाएंगी। तो जिसके कारण आपको उसका भी मेरिट लो हो सकता है। और आप देख सकते हो कि जिसने जो 27 कैंडिडेट्स नीचे आप देख लेना कि कहाँ पे अलाई करता है, तो वहाँ पे आपका एक सेफ स्कोर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आप खुद देख लेना। मैं ऐसे अगर हर एक चीज़, हर एक कैटेगरी बताऊँगा तो वीडियो 30 मिनट तक चली जाएगी। मैं सिर्फ कैंडिडेट्स बता देता हूँ, इतने कॉमन कैंडिडेट्स हैं। अगर आप उसके नीचे लाई कर रहे हो, 26-27 नंबर है आपका, तो आप सेफ हो। आरबीए की बात करें तो आरबीए में वैकेंसी भी थोड़ी कम ही होती है। वैकेंसी ठीक है, बराबर ही ईडब्ल्यूएस के बराबर है, पर जो कॉमन कैंडिडेट्स है वो 10-12 के अराउंड है। ठीक है, अगर हम देखें ना 62.75 के ऊपर वो वाले जो कैंडिडेट्स होंगे वो तो ओपन मेरिट में है ना, तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, कैटेगरी का कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर वो सीट्स अपने छोड़ेंगे तो वो सीट सीधे ओपन मेरिट को मिल जाएगी। तो आरबीए में भी 10-12 बच्चे हैं जो कॉमन कैंडिडेट्स में आते हैं, जिनका सिलेक्शन एग्जीक्यूटिव में हो चुका है और उनका टेलीकॉम में होगा। तो 10-12 जो नीचे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैटेगरी ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस में जो टोटल कैंडिडेट्स हैं वो 24 के अराउंड है, जिनका सिलेक्शन अभी हो चुका है और टेलीकॉम में भी उनके अच्छे नंबर हैं, वहाँ पे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 24 सीट्स उसके लिए वैकेंट हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि 45+ जो अभी उनके ऊपर एक विद हेल्ड में है 45+, तो अगर विद हेल्ड उनका पास हुआ तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ उनको सीधा बाहर निकाल दिया जाएगा। ओपन मेरिट कैटेगरी में आपको पता है उनका कट ऑफ 62.75 चला जाएगा, तो ओपन मेरिट उनको डालेंगे नहीं अब, तो वो सीधा वो आउट है, वो बच्चे 45 आउट हैं। तो 45 या मान के चलो कि अगर 45 में भी 30 कैंडिडेट्स की सीट्स 30 कैंडिडेट्स आउट होते हैं तो 24 और मान के चलो, मतलब 50+ आप मान के चलो कि जितने बच्चे 50+ जो मेरिट गया उसके नीचे 50+ हैं वो बच्चे सेफ हैं। बात करें हम ओबीसी की, तो ओबीसी में जो कॉमन कैंडिडेट्स हैं वो 24 के अराउंड है। 24 के कॉमन कैंडिडेट्स हैं, पर उनके अच्छे टेलीकॉम में भी चांसेस ज़्यादा हैं। और दूसरी बात करें एग्जीक्यूटिव में उनके चांसेस पूरे हैं, एग्जीक्यूटिव में उनकी सिलेक्शन हो गई है। ऐसे 110 ऐसे बच्चे हैं जो अभी विद हेल्ड में हैं ओबीसी के। तो 110 आपके मान के चलो, अगर 110 में से 50 भी अगर पास हुए, ठीक है, अगर आप मान के चलो 50 बाहर निकले तो 50 और 24, तो आप आराम मान के चलो कि 74 सीट्स अभी ओबीसी के लिए वैकेंट है। नीचे ओबीसी के लिए 74 सीट्स अभी भी वैकेंट है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वेटिंग लिस्ट कभी भी आ सकती है। अगर बात करें एएलसी की, तो एएलसी में अगर कॉमन कैंडिडेट्स की बात करें तो एएलसी में 11 कॉमन कैंडिडेट्स हैं जिनके एग्जीक्यूटिव में सिलेक्शन हो चुका है और उनका टेलीकॉम में भी चांसेस होने के, जो सिलेक्शन होने के चांसेस 100% है। तो 11 कैंडिडेट्स आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया हर एक कैटेगरी का। आपने क्या करना है कि जो 11 है ना, आपने नीचे देख लेना कि 11 आप उनके अंडर आते हो नहीं आते हो। 11 आप ऐसे एक मान के चलो कि एक टेंटेटिव नंबर है, 11 ये बढ़ सकती हैं, इंक्रीज़ होने के चांसेस और ज़्यादा हैं, क्योंकि बीच में बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं। सीपीओ में ज्वाइनिंग हो जाएगी, एसएससी जीडी में जेकेपी से पहले ज्वाइनिंग हो जाएंगी, हाई कोर्ट में भी हो जाएंगी, और भी जेके एसएसबी के बहुत सारे पेपर हुए हैं उनमें भी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे। तो इस नंबर को ऐसे मत मान के चलो कि 11 ही होंगे, 11 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं कि अभी जो इनका एनालिसिस हुआ सिर्फ जो भी बॉयज़ थे इनका ही हुआ अभी, और वर्टिकल कैटेगरी का किया मैंने। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हॉरिजॉन्टल का भी हो, हॉरिजॉन्टल में कौन कौन सी कैटेगरी आती हैं, जैसे वुमेन का करें तो वुमेन का हर एक कैटेगरी का थोड़ा मतलब टाइम लगता है। अगर बात करें एसपीओ का, तो एसपीओ का अगर चाहते हो, होम गार्ड का जैसे चाहते हो, तो एक्स सर्विसमैन का चाहते हो, तो नीचे अपनी कैटेगरी जरूर मेंशन करना। तो अगले जो एनालिसिस होगा वो आपको इस कैटेगरी का मिल जाएगा। जैसे मैंने ओपन मेरिट का बताया, ओपन मेरिट का अभी 62.75 के राउंड गया है, तो 60 to 70 कैंडिडेट्स हैं जिनका टेलीकॉम भी सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, इसके ऊपर भी जो बच्चे हैं जो अगर सीपीयू जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, तो 70-80 सीटें आप मान के चलो, 70-80 सीटें जो आपका सिलेक्शन रुकता है वो 62.25 के ऊपर सिलेक्शन रुक जाता है, या 62 के ऊपर सिलेक्शन आपके जो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। अभी और ज़्यादा अगर कोई बच्चे बाहर निकले तो 61.75 के ऊपर भी 100% चांसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। ये रहा आपका एनालिसिस। जो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे थे उनका बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, उनके ऊपर ये वीडियो थी, तो उनके ऊपर मैंने आपको बता दिया। अगर आपको चाहिए कि वुमेन का एनालिसिस हो, एसपीओ, होम गार्ड और एक्स सर्विसमैन के कितने टोटल कैंडिडेट्स हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा एनालिसिस करके। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं देख रहा हूँ कि 80% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और सिर्फ 20% बच्चे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया। थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, कमेंट वीडियो को जरूर करना, और जल्दी ही हमारे 11,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। 11,000 एक सच ए बिग नंबर फॉर मी।
मैंने 0 से स्टार्ट किया था, अभी मैं 11,000 के ऊपर पहुंचने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।